तो चलिए, कैसे हैं आप लोग। और आज का हमारा जो टॉपिक है हम स्टार्ट करते हैं, डीसी मोटर है। और ये जो लिखे हुए हैं आप जो देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये जो टॉपिक है आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक को, मतलब एक एक चीज़ों को कवर करेंगे। उसकी हिस्ट्री को जानेंगे हम डीसी मोटर के, मतलब डीसी पहले आया या एसी पहले आया उसको जानेंगे। फिर उसके बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल को जानेंगे। फिर कम्यूटेटर क्या होता है ये जान लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब पार्ट होता है डीसी मशीन का। तो ये कम्यूटेटर क्या होता है इसको जान लेंगे। फिर उसका इंडस्ट्रियल यूज़ जो कि जानना ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो कहाँ यूज़ होगा, तो फिर उस चीज़ को पढ़ने का फ़ायदा क्या। और एडवांटेज किसके कंपेयर में, एसी के, डीसी का एडवांटेज एसी के कंपेयर में क्या है, ये हम देखेंगे एट द एंड ऑफ वीडियो। चलिए स्लाइड चेंज करते हैं। चलिए, तो ये है हिस्ट्री ऑफ डीसी मोटर। देखिए, इस बात को हम समझ लेते हैं कि डीसी पहले आया या एसी आया। तो देखो, इस बात को जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो डीसी है वो नेचर में सेल्फ एग्जिस्ट करती है, मतलब नेचर में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमें डीसी को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, चाहे हमें कोई फील्ड या कॉइल को रोटेट करके बनाना पड़ेगा। नहीं, डीसी नेचर में एग्जिस्ट करती है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। क्योंकि चार्ज का ट्रांसफ़र होता है, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस, वो तो बहुत पहले से ही जो है होते आ रहे हैं और होते ही हैं, रबिंग ऑफ दी टू मटेरियल्स। ठीक है, तो इस बात को देखते हैं। अब जो एसी है वो, उसका जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया गया था वो माइकल फैराडे ने किया था। देखिए, ये जो आप देख सकते हैं, माइकल फैराडे ने 1831 में जो है क्या बोलते हैं, एसी का सबसे पहला जो है वो किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, जो कि करीबन डीसी के 2000 साल बाद हुआ। ठीक है, ये बात तो इससे स्पष्ट हो जाती है कि जो है वो डीसी पहले आया और एसी बाद में आया। तो ये चीज़ क्लियर हो गई हमें। अब हम देखिए, अब इसी से रिलेटेड एक वर्ड आता है जिसको बोला जाता है द वॉर ऑफ करंट। ये वॉर ऑफ करंट क्या था? देखिए, जो डीसी तो बहुत पहले से चल रहा था मार्केट में, ठीक है, और जो डीसी के लिए फेमस थे, जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, जो एक बिजनेसमैन भी थे और साइंटिस्ट भी थे, उनका नाम था थॉमस एल्वा एडिसन। अब एसी की खोज होने से पहले ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो डीसी पे ही चलती थी, जैसे बैटरी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सब चीज़ें डीसी पे ही वर्क करती थी। पर अब एसी जो आया, जब डीसी के बाद जब एसी मार्केट में आया, तो ये काफ़ी रिवोल्यूशनरी तरीके से आया। क्यों आया? क्योंकि इसके बहुत सारे एडवांटेज थे। ये लॉन्ग ट्रांसमिशन में इसको काफ़ी दूर तक इसको ट्रांसमिट किया जा सकता था। ठीक है, इसको स्टेप अप स्टेप डाउन किया जा सकता था, किया जा सकता। तो आप समझ सकते हैं इसका कि मतलब एक बहुत बेनिफिट था जो डीसी के कंपेयर में काफ़ी मतलब बेनिफिट हुआ। तो लोगों ने डीसी को छोड़ के एसी को यूज़ करना ज़्यादा, डीसी तो चलिए यूज़ होता ही है क्योंकि हम डीसी को स्टोर कर सकते हैं, ये किसका एडवांटेज है अगर एसी के कंपेयर में देखा जाए तो। चलिए, तो जॉर्ज वाशिंगटन थे, ठीक है, जो साइंटिस्ट थे, और वो भी थे, क्या बोलते हैं, एक साइंटिस्ट और बिजनेसमैन दोनों थे। तो इन दोनों के बीच में काफ़ी वो बात चलती है कि जो घर के जो चीज़ें होती थी, जो लैंप होते थे, ये सब होते थे, वो सब डीसी पे वर्क करते थे। पर अगर हम बड़े बड़े मशीनरीज़ की बात करें तो वो एसी पे चलते थे। अब स्वाभाविक सी बात है, अगर इससे किसी को सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था तो वो थॉमस एडिसन को पड़ा था, इसलिए इसी टर्म को बोला जाता है। और ये क्या बोलते हैं, 1880 और 1890 के दशक मतलब के बीच की बात है, इसलिए इसको द वॉर ऑफ करंट के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, हाउ डज डीसी मोटर वर्क। देखिए, डीसी मोटर कैसे काम करता है, इसको जानने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए, समझ लेते हैं एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है। एक चीज़ होती है परमानेंट मैग्नेट क्या है, जिनके जो डोमेन्स है वो सेल्फ अलाइंड है, मतलब परमानेंट मैग्नेट, जो मैग्नेटिज्म जो प्रॉपर्टी है किसी मेटल को अट्रैक्ट करने की, वो उसके अंदर ऑलरेडी जो है एग्जिट, मतलब उसको कोई एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। पर इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है कि अगर हम एक मेटेलिक पीस को लेंगे और इसके अराउंड जो हम अगर वाइंडिंग कर दें और इसको अगर डीसी सप्लाई दें, एसी सप्लाई नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे अलग बात मैं आपको बताऊँगा बाद में, क्यों नहीं दे सकते। अगर इसको आप डीसी सप्लाई देंगे तो जो इस मेटल पार्टिकल के जो डोमेन है वो अगर ऐसे मतलब इरेगुलर अरेंज्ड हैं तो वो बोलते हैं ना एक डायरेक्शन में अरेंज्ड हो जाएंगे, और इससे होगा क्या, इससे उसके अंदर मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी जनरेट होगी, और इसी पूरे सिस्टम को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। समझ गए? तो इसी से जो दो चीज़ें क्रिएट होगी, इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल का जनरेशन होगा। और इस बात को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने बैटरी सप्लाई की डायरेक्शन मतलब करंट का फ्लो अगर चेंज कर दिया तो ये जो पोल्स हैं इनका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। अगर प्लस और माइनस में
अगर प्लस और माइनस सप्लाई में अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन रहा है तो जस्ट इसके रिवर्स में है। अगर आपने करंट का सप्लाई उल्टा कर दिया, पहले क्लॉकवाइज था तो नॉर्थ साउथ पोल बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा तो साउथ नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, ये बात हमने समझ ली। चलिए, तो यही चीज़ हमने जान ली इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। तो आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक डीसी मोटर का सिंपल सा लिया हुआ एग्जांपल है। ये जो है यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट है और हमने सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए एक कॉइल ली हुई है और ये हमने इसको सप्लाई दे रखा है डीसी सोर्स से सप्लाई दे रखा हमने। अब समझना ये है कि आखिर ऐसा क्या है, ऐसा क्या कारण है जिससे जो ये मोटर रोटेट करता है, रन करता है। देखिए, हम जब इसको, ये जो दो ब्रशेस हैं ये सप्लाई दे रहे हैं कम्यूटेटर को, इस पार्ट को बोला जाता है कम्यूटेटर। ठीक है, कम्यूटेटर बोला जाता है। तो ब्रश अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दे रहा है तो हम समझ लेते हैं अगर आप ऐसा सप्लाई देगा तो इसमें बनेगा ये ऊपर की ओर नॉर्थ पोल, साउथ पोल और नीचे ऊपर साउथ पोल और नीचे नॉर्थ पोल बनेगा। तो ये जो साउथ है ये नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन क्रिएट होगा तो ये इसकी तरफ मुड़ेगा। ठीक है, और जस्ट इसके जो नीचे आप पोल देख सकते हैं वो है नॉर्थ। वो नॉर्थ किसको अट्रैक्ट करेगा? नॉर्थ अट्रैक्ट करेगा साउथ पोल को, जो परमानेंट मैग्नेट है। अब देखिए, कम्यूटेटर का रोल यहीं पे आता है। सबसे इम्पोर्टेंट रोल अगर कम्यूटेटर का देखा जाए तो वो ये है कि अगर आप सोचिए, अगर नॉर्थ और साउथ, अगर ये नॉर्थ के पास चला जाएगा और उसकी अगर पोलैरिटी चेंज नहीं होगी तो वो साउथ दोनों एक स्टेडी कंडीशन, मतलब रोटर तो रुक जाएगा। ठीक है, तो यही काम है कि चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट। कम्यूटेटर अगर पहले इस कॉइल को पॉजिटिव सप्लाई दे रहा था और इसको नेगेटिव दे रहा था, तो जस्ट नेक्स्ट साइकिल, एक रिवोल्यूशन के बाद इसको नेगेटिव देगा और इसको पॉजिटिव देगा। तो इससे होगा क्या कि जो पोल की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी? चलिए ठीक है, इसके लिए हम इस सीधे से एग्जांपल को समझ लेते हैं कि देखिए, आपने एक मैग्नेट को, परमानेंट मैग्नेट को एक होल के अंदर रख दिया। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इसके अंदर रख दिया। और इसके सामने आपने एक और मैग्नेट, चलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बना लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दिया। अब अगर जैसे ही इसके सामने आप नॉर्थ पोल रखेंगे तो ये जो साउथ है वो इसके सामने अट्रैक्ट होने के लिए घूमेगा, पर जैसे ही साउथ और नॉर्थ पास में आएंगे तो ये रुक जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन में रहना चाहता है वो। तो साउथ और नॉर्थ अट्रैक्शन में रहना चाहते हैं तो वो रुक जाएगा। तो अब हमें क्या करना है कि अब खेल है क्या कि हमको जो ये जो नॉर्थ और साउथ है, इस नॉर्थ को अगर मैं साउथ में कन्वर्ट कर दूं और साउथ को नॉर्थ में कन्वर्ट कर दूं तो ये अगेन जैसे ही ये साउथ हो जाएगा, जैसे ही पोल साउथ हो जाएगा वो इसके जस्ट नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। इससे होगा क्या कि इसमें एक परमानेंट रोटरी मोशन क्रिएट हो जाएगा। और यही रोटरी मोशन जो होता है रोटर को मूव करता है। ऐसा इमेजिन कीजिए, ये मिली सेकेंड मैंने आपको इतना लंबा एक्सप्लेन किया, पर ये प्रोसेस बहुत फास्ट होती है। तो ऐसे सडनली ये आपको फील देगी कि एक्चुअली रोटर मूव कैसे कर रहा है। तो अब कंटिन्यूसली पोलैरिटी चेंज होती रहेगी। तो इससे होगा कि वो जो है एक मैग्नेटिज्म को पीछा करने के लिए, मतलब एक बार अट्रैक्शन को पीछा करने के लिए रोटर कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा। और यही जो होता है कारण, क्या बोलते हैं, एक रोटर को डीसी मोटर मूव करता है। और यही रोटर जो होता है वो एक मैकेनिकल लोड को सप्लाई देता है, मतलब इसको टॉर्क प्रोवाइड करता है, जिससे कि इम्पेलर हो गया, पंप हो गया, कंप्रेसर हो गया। तो ऐसे ये सब चीज़ें काम करती है। ठीक है, और चलिए ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड हम समझते हैं कि क्या है। अब देखिए, ये वही चीज़ मैंने एक्सप्लेन की आपको, कि यही चीज़ एक्सप्लेन की कि देखिए, यही चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की। देखिए, साउथ के सामने आके रुक जाएगा अगर इसकी पोलैरिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो वो जो चीज़ें थी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, बस इसका डायग्राम है। अब देखिए, अब क्वेश्चन आता है कि ये हमने एक सिंगल वाइंडिंग को लेके स्टडी किया था, बट मोटर में तो बहुत सारी वाइंडिंग होती है। वो वाइंडिंग क्यों होती है? पहली बात, मोटर का टॉर्क बढ़ाने के लिए। जितना ज़्यादा करंट होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा परमानेंट मैग्नेट की प्रेजेंस में, मतलब
उतना ज़्यादा रोटर पे टॉर्क क्रिएट होगा और उतना ज़्यादा हम लोड जो है मैकेनिकल लोड को रन कर पाएंगे। तो यही कारण है कि जो, और देखिए कम्यूटेटर को डिवाइड करने का ये बहुत कॉन्सेप्चुअल बात है, बहुत कम लोग आपको बताएंगे, बट फील आएगा आपको कि कम्यूटेटर जो होता है वो उतनी सारी वाइंडिंग से कैसे बना होता है। जैसे देखिए आपको बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, आपको समझ पड़ जाएगा। देखिए कम्यूटेटर ये है, दिस इज़ द रियल डायग्राम ऑफ अ कम्यूटेटर। ओके, इतनी सारी वाइंडिंग कनेक्टेड हैं एक कम्यूटेटर से हैं। अब कम्यूटेटर, आप समझ रहे हैं कि कम्यूटेटर का फील आ गया होगा कि कम्यूटेटर एक्चुअली कैसे क्या काम कर रहा है। ठीक है, कम्यूटेटर जो है कंटिन्यूसली पोल का चेंजिंग कर रहा है, तो ही तो वो उसको कैच करेगा। और इसलिए बोला जाता है कि कम्यूटेटर जो होता है वो एक तरह से डीसी को बोलता है ना कि इट इज़ अ मैकेनिकल रेक्टिफायर बोला जाता है, इसलिए क्योंकि कंटिन्यूसली वो पोलरिटी चेंज कर रहा है। नहीं चेंज करेगा तो क्या होगा, रोटर स्टक हो जाएगा, रोटर रुक जाएगा। जैसे ही साउथ नॉर्थ के पास आ गया तो वो तो उस पोजीशन पे आके रुक जाएगा, वो तो उसको छोड़ना ही नहीं चाहेगा। ठीक है ना, तो एक रोटरी मोशन क्रिएट करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है। चलिए ठीक है, ये इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन समझ लेते हैं। आपको पता ही होगा फ़ैन में यूज़ होता है, उसके डीसी मोटर बहुत जगह यूज़ होते हैं। डीसी मोटर आपके लोकोमोटिव में यूज़ होते हैं, ट्रेन जो होते हैं बड़े बड़े, क्योंकि ये हाई टॉर्क क्रिएट करता है। और इसमें भी देखिए डीसी मोटर में भी बहुत तरह के अलग अलग टाइप की कंपाउंडिंग्स होती हैं। ठीक है ना, सीरीज़ में होती हैं, पैरेलल में होती हैं। चलिए ठीक है, पैरेलल में होती है। अब एडवांटेज देख लेते हैं क्या होता है। देखिए लॉसेज आर लेस एज़ कम्पेयर टू एसी मशीन। देखिए एसी मशीन का एक डिसएडवांटेज ये है कि एसी मशीन में एडी करंट लॉसेस, ठीक है, हीटिंग एज़ कम्पेयर टू डीसी मोटर ज़्यादा होगा। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम होती है, पर एसी के भी अपने एडवांटेज हैं। डीसी के हैं तो एसी के भी हर चीज़ का एक फ़ायदा होता है, नुकसान होता है। और अगर टॉर्क की बात करें सीरीज़ वाइंडिंग में, आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए मैं एक ही वाइंडिंग का केस ले रहा हूँ कि जो डीसी सीरीज़ मोटर होते हैं ना, वो लोकोमोटिव में यूज़ किए जाते हैं, और इनका जो टॉर्क होता है, स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई होता है। इसमें समझ वाली ये रोटर की आर्मेचर वाइंडिंग है और ये सीरीज़ वाइंडिंग है। ठीक है, ये एक सीरीज़ वाइंडिंग है और ये अपना सप्लाई है। ठीक है, तो इस टाइप की जो सीरीज़ डीसी मोटर जो होते हैं, ठीक है, इस केस में टॉर्क बहुत हाई होता है, और ऐसे मोटर को कभी भी बिना लोड के स्टार्ट नहीं करना चाहिए। इससे होगा क्या कि स्टार्टिंग में जो बैक ईएमएफ बनेगा वो कम होगा, और उस बैक ईएमएफ के उस बैक ईएमएफ को क्या बोलते हैं, कंपनसेट करने के लिए जो मोटर है वो हाई स्पीड में रोटेट करेगा। और इससे होगा क्या कि जो इससे ओवर स्पीडिंग के कारण जो मशीन के जो पार्ट्स है वो टूट सकते हैं। एक मतलब हैज़ार्डस सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, जो मशीन के सामने ऑपरेट कर रहे लोग उनके लिए ख़तरा हो सकता है। इसलिए कभी भी डीसी सीरीज़ मोटर को बिना लोड के स्टार्ट नहीं किया जाता, और ये इसलिए यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री में क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई होता है। चलिए धन्यवाद, ये टॉपिक इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर मोर लेंगे डीसी के बारे में। चलिए थैंक यू।